तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, बॉन्ड को प्रैक्टिकली समझने के लिए हमने बॉन्ड अप्लाई किया था, जिसमें मुझे 3 क्वांटिटी मिला था। और इस बॉन्ड का डिटेल आपके सामने आप देख सकते हैं। कंपनी का नाम है नीडो होम फाइनेंस लिमिटेड। 9.57% का रेट है। इसका मैच्योरिटी डेट आपको देखने को मिलेगा 2 जुलाई 2028 तक इसका मैच्योरिटी डेट है। अब मैं आपको इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो इसमें मेंशन नहीं है, कि मुझे इसमें मंथली वाला सीरीज मैंने सेलेक्ट किया था, यानी कि मुझे हर मंथ इसमें इंटरेस्ट पे आउट होने वाला है, मतलब हर महीना मुझे इसके इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो अब मैं आपको बताऊं तो मुझे 3,000 रुपये इसमें अप्लाई किया था। 9.57% का रेट से जुलाई मंथ का जो इंटरेस्ट है वो मुझे मिल गया। कितना मिला, कैसे मिला, कैलकुलेशन किस हिसाब से किया है, आपके सामने मैं लाइव आज दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझ जाइए, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। अगर आप कोई भी कंपनी में बॉन्ड का, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। मान लीजिए आप बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि आप बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, कुछ भी पैसा लगाए। जैसे मैंने 3,000 लगाया है, ठीक है। हालांकि मैंने 10 लगाया था, लेकिन मिला 3,000 के अलॉटमेंट। इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, वो मैं आपको बताऊँगा कोई वीडियो में। तो 3,000 मैंने बॉन्ड खरीदा 3,000 का। इसका मतलब क्या कि मैंने कंपनी को 3,000 का लोन दिया है, ठीक है। और उसके बदले में कंपनी मुझे इंटरेस्ट देगा, बस इतना इसका फंडा है। अब देखिए इसमें सीरीज होता है, आप ईयरली सेलेक्ट करो, ठीक है, मंथली सेलेक्ट करो या मैच्योरिटी में सेलेक्ट करो। मान लीजिए अगर मैं इसमें सेलेक्ट करता कि मुझे 3,000 मैंने पे किया है, मुझे 3 साल बाद डायरेक्टली पैसा तो जितना भी इंटरेस्ट के साथ, तो उसमें क्या होता दोस्तों, उसमें मुझे कंपाउंड होता। आई थिंक उसमें कंपाउंड होता कि एक साल में मेरा इंटरेस्ट जो भी बनेगा, मान लीजिए एक साल में मेरा इंटरेस्ट बनता है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ 200 रुपये, ठीक है। तो अगला साल में क्या होगा कि मुझे 3,000 रुपये जो इंटरेस्ट बनेगा 200 रुपये, ठीक है, बनेगा, प्लस इस 200 का भी अलग से इंटरेस्ट बनेगा, तो उसे कंपाउंड कहा जाता है। बट इसमें मैं हर महीना पेमेंट ले रहा हूँ दोस्तों, हर महीना ले रहा हूँ पैसा इसमें, तो इसमें कंपाउंड नहीं होने वाला, ठीक है। मुझे हर महीना पे आउट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या, मेरा इंटरेस्ट तो उनके पास, कंपनी के पास रह ही नहीं रहा, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है, ठीक है। इसे सिंपल आप कह सकते हैं, क्योंकि हर महीना मुझे पैसा मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये फंडा हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ मुझे कितना इंटरेस्ट मिला है, और आपके सामने मैं कैलकुलेशन करके लाइव दिखाऊँ कि मुझे सही मिला है या फिर नहीं मिला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया आपके सामने, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नीडो होम, ठीक है। ये शॉर्ट में आपका दिया हुआ है, बट ये इसका मेल भी मेरे पास आ चुका है, मैंने मेल देख लिया। वीडियो आपको थोड़ा लेट में मिल रहा है, ये 30 तारीख को मेरे पास पैसा आ चुका है। तो नीडो होम फाइनेंस आपको देखने को मिलेगा, 24 रुपये मुझे मिला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 24 रुपये आपको मिला है वो मुझे जेन्युइन है, किस रेट से दिया है, डिटेल में आपके सामने कैलकुलेशन करते दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ आप देखिए, 964 रुपये इसका प्राइस हो चुका है, फ्लैक्चुएट हुआ है, इसमें ट्रेडिंग भी हो रहा है, वॉल्यूम भी है, ठीक है। तो अगर प्राइस घट जाता है तो मेरे पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3,000 का अगर हम, मेरे पास इसमें पैसा हमने लगाया है, और इसका 9.57% का रेट है, आपको पता है। तो मेरा ईयरली बनता है 287 रुपया। इसको अगर मंथली हम पेमेंट लेते हैं दोस्तों, तो कितना हो रहा है देखिए, 23 रुपये 92 पैसा, जिसका मुझे 24 रुपये मिला है। यानी कि पैसा मुझे ठीक ठाक मिला है, हर महीना मुझे इतना मिलने वाला है, और टोटल मुझे 36 महीना तक मिलेगा, ठीक है। यानी कि 861 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है 3 साल में, ठीक है। तो 3 साल में मुझे 861 रुपये मिलने वाला है। फिलहाल जो है मुझे 23 रुपये कुछ पैसा मैंने आपको बताया था, कितना बताया था दोस्तों, एक बार फिर से बता देता हूँ। 3,000 का 9.57%, यानी कि 287 रुपये सालाना मुझे मंथली इतना मिलना चाहिए। देखो 24 रुपये दिया, पैसा हमें ठीक ठाक दिया है, ठीक है। 3 साल का है, तो 3 साल में कितना मिलने वाला है, उसको आपको 36 से गुना कर देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ प्राइस घट चुका है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर अभी इसको कोई बाय करता है तो वो फ़ायदे में रहेगा, ठीक है। कैसे फ़ायदे में रहेगा, मैं आपको बाय करना नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रिस्क भी होता है, सब जान लेना आपको ज़रूरी है, उसके बाद ही बाय कीजिएगा। मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जाकर बाय कर लो, फिर काफ़ी सारे रिस्क होता है, आपको जानना जरूरी है, उसके बाद ही बॉन्ड वगैरह में पैसा लगाइएगा, ठीक है। इसमें कोई सजेशन नहीं है कि आप जगह बाय करो, हाँ, लेकिन फ़ायदे में रहेंगे। क्या फ़ायदे में रहता है कोई भी मैं बता देता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं कि जाकर बॉन्ड में पैसा लगाओ, काफ़ी सारे इसमें रिस्क होता है, मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी अगर मान लीजिए डिफ़ॉल्ट कर जाता है, या फिर कंपनी का फाइनेंशियली कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो कंपनी आपको इंटरेस्ट अगर पे नहीं कर पाता है, तो आपका इंटरेस्ट तो जाएगा ही, साथ में कैपिटल भी जा सकता है। तो ये समझ जाइए। तो इसलिए इसकी वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं कि जाकर बॉन्ड बाई कर लो, ठीक है। पता कर लेना कंपनी के बारे में, उसके बाद आप जो भी करना है अपने रिस्क पे करना। बस मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अगर इसको कोई बाय करे तो फ़ायदा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। अभी इसका दाम 900 रुपये हुआ है, या 964 रुपये है। मान लीजिए इसका प्राइस 900 हो गया, तो आपको थोड़ा फ़र्क समझ में आएगा। मान लीजिए इसका प्राइस 900 हो गया, ठीक है। अब देखिए 9.57% का रेट से
आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा था दोस्तों यहाँ पे 1000 में कितना मिल रहा था, 24 रुपये, ठीक है। अब अगर आप 900 में बाय करते हैं तो 900 में भी आपको 24 रुपये ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। मान लिया आप 3 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, ठीक है, 900 में, 900 प्राइस मान लीजिए हो गया, 3 क्वांटिटी बाय करते हैं तो भी आपको जो है 24 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा आपका यहाँ पे मार्केट प्राइस पे नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट दोस्तों आपको मिलेगा फेस वैल्यू पे। मतलब जब ये मार्केट पर आया था उस टाइम फेस वैल्यू इसका क्या था, 1000 था, तो उस पर मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी आपका इंटरेस्ट मान लीजिए एक क्वांटिटी का दाम 1000 रुपये है, तो एक क्वांटिटी में आपका यहाँ पे प्राइस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 1000 का 9.57%, ये आपका इतना बनता सालाना, ठीक है। इसको 12 से डिवाइड किए तो 7.97 मतलब 8 रुपये के आसपास बन रहा, ठीक है। ये 1000 में आपको 8 रुपये के आसपास बन रहा है दोस्तों। अब इसका प्राइस 900 हो गया, 900 हो गया है और इसका 9.57% इतना हो रहा सालाना। इसको 12 से डिवाइड कर दो, 7 रुपये, मतलब 7 रुपये 17 पैसा आपको मिलने वाला महीना 900 के हिसाब से। लेकिन दोस्तों आपको 900 के हिसाब से नहीं मिलेगा, आपको 1000 के हिसाब से ही मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि आपको 8 रुपये ही मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगर इसका प्राइस मान लीजिए बढ़ के होएगा 1500, 2000 हो गया, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, 2000 हो गया इसका प्राइस, आप बाय कर लिए फटाफट कि इसका प्राइस 2000 हो गया, बढ़ गया। लेकिन आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा दोस्तों 9.57%, वो 2000 पे कैलकुलेशन नहीं होगा, वो 1000 पे कैलकुलेशन होगा। समझ में आ रहा है। इसका प्राइस अगर 900 हो गया, 800 हो गया, 700 हो गया, ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 1000 पे होगा, 900, 800, 700 पे नहीं होगा। मतलब आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप लगा रहे हैं भाई यहाँ पे 900 रुपये, लेकिन आपको 1000 पे कैलकुलेशन हो रहा है। मान लीजिए अभी आप 90,000 रुपये लगा दिए, ठीक है, लेकिन आपको जो प्राइस है कैलकुलेशन है वो यहाँ पे 1000 रुपये के हिसाब से मिलेगा, मतलब 1 लाख पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ में आ रहा फंडा। कहने का मतलब है दोस्तों, मान लीजिए आप 100 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं तो आपको लग कितना रहा है दोस्तों, 100 क्वांटिटी का 1 लाख रुपये लग रहा है यहाँ पे 1000 के प्राइस से, ठीक है, 1 लाख लग रहा है। 1 लाख में अगर आप बाय करते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ, इतना आप लगा लेते हैं पैसा, इसका 9.57% कितना हो रहा है देखिए, 9.57%, ये 9570 आपको सालाना मिल रहा है। चलिए सालाना पर छोड़ देते हैं, या फिर चलो इसको कैलकुलेशन करके दिखाई देते हैं, तो आपको 797 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आप अगर मान लिए 90,000 रुपये लगा रहे हैं, 1 लाख लगा रहे हैं, 1000 का प्राइस चल रहा है, उस हिसाब से ले रहा है, मतलब 1000 में, तो आपको इतना बन रहा है। तो अगर आप इसका प्राइस 900 हो गया गिर के, तो भी आपको इंटरेस्ट जो है इतना ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन जो है दोस्तों, 100 क्वांटिटी अगर आप बाई करते हैं 90,000 में, 900 रुपये प्राइस होने के बाद, तो भी आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो 1000 पे होगा। 9.57% इसका प्राइस देखिए, इसमें क्या कम हो रहा है पैसा, इसमें 717 हो रहा है, उसमें कितना हो रहा था, चलिए उसमें आप देख लिए होंगे जो भी हो रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें आपको कम हो रहा है, लेकिन आपको मतलब जो फेस वैल्यू इसका है उस पर आपको मिलेगा। फंडा समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। तो अभी जो है इसका प्राइस थोड़ा कम हुआ है। इसका देखिए प्राइस 990 भी गया था एक बार, फिर 998 भी गया था। तो मैं देख रहा हूँ इसका प्राइस थोड़ा और कम हो, ठीक है। अगर होगा तो मैं एक दो क्वांटिटी और ऐड करूँगा, ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा बॉन्ड पे, बट क्वांटिटी में इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि प्राइस जो है थोड़ा कम होगा और 1000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। 24-25 रुपये मेरा मंथली आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना मिलने वाला मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 3000 है, 9.57% का रेट है, ये मेरा सालाना है। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इतना मेरा बन रहा मंथली। अगर 3 साल का है तो 861 रुपये मेरे को टोटल मिलने वाला है 3 साल में, मतलब 3000 में 3 साल में 861 रुपये इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये हो गया लाइव पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा आपको बॉन्ड, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आगे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है बॉन्ड के रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर दूंगा। कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।